स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 के बायोलॉजी का लेसन 2 जिसका नाम है उत्तर। और इस चैप्टर में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कर रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन बताए थे आप लोगों के बीच, और आज हम फिर 5 नए प्रश्न को बताने जा रहे हैं। और वह प्रश्न है 6 नंबर कि जटिल अस्थाई ऊतकों को क्या कहते हैं। जो जटिल अस्थाई ऊतक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। आइए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है संवहन ऊतक, सेकंड है जाइलम, थर्ड है फ्लोएम और फोर्थ है स्थूल कोणोतक। तो जटिल अस्थाई ऊतक को हम संवहन ऊतक कहते हैं, क्योंकि जटिल अस्थाई ऊतक जाइलम और फ्लोएम ही है। और जाइलम और फ्लोएम जटिल अस्थाई ऊतक होने के साथ साथ इसको हम संवहन ऊतक भी कहते हैं। संवहन का मतलब होता है कि किसी चीज को ढो के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो पौधों में संवहन का कार्य यही जटिल अस्थाई ऊतक के जाइलम और फ्लोएम ही करते हैं। तो देखिए अलग अलग ऑप्शन में दिया हुआ है जाइलम और फ्लोएम। तो अगर एक ऑप्शन इसमें सही है तो फिर संवहन ऊतक हम उसको नहीं कह सकते हैं। संवहन ऊतक हम उसको तभी कहेंगे जब जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या है, एक साथ जुड़ के काम करें। इसलिए इस चारों ऑप्शन में ऑप्शन फर्स्ट सही है, यानी जटिल अस्थाई ऊतकों को हम संवहन ऊतक भी कहते हैं। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि शरीर की रक्षात्मक कवच या त्वचा बनी होती है। जो हमारा शरीर है उसके जो ऊपरी परत है ये रक्षात्मक कवच जिसको कहते हैं, जो हमें बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। तो उसकी त्वचा किस ऊतक की बनी होती है? आइए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सल्की एपिथीलियम, सेकंड है फ्लोएम पैरेन्काइमा, थर्ड है घनाकार एपिथीलियम और फोर्थ है ग्रंथिल एपिथेलियम। तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर की जो रक्षात्मक कवच या त्वचा है वह सल्की एपिथेलियम ऊतक से बनी होती है। यानी प्रश्न नंबर 7 में ऑप्शन फर्स्ट सही है और प्रश्न नंबर 6 में ऑप्शन भी फर्स्ट सही है। यानी जटिल अस्थाई ऊतक, संवहन ऊतक, शरीर की रक्षात्मक कवच, घनाकार सल्की एपिथेलियम ऊतक करता है। और प्रश्न नंबर 8 है कौन पेशी ऊतक जीवन भर लयबद्ध होकर हृदय की प्रसार एवं संकुचन गति के लिए उत्तरदायी होता है। वह कौन पेशी ऊतक है जो जीवन भर लयबद्ध होकर संकुचन एवं प्रसार के गति को करता है? तो उस ऊतक के ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है कार्डिक पेशी ऊतक, सेकंड है ऐच्छिक पेशी ऊतक, थर्ड है आरेखित पेशी ऊतक और फोर्थ है रेखित पेशी ऊतक। तो हम जानते हैं कि जीवन भर लयबद्ध होकर संकुचन एवं प्रसार के लिए कार्डिक पेशी ऊतक ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो यानी इस ऑप्शन में भी ऑप्शन फर्स्ट सही है, यानी इसमें होगा कार्डिक पेशी ऊतक। अब आइए हम प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है? प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 ओस्टियोब्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 9 ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन देखते हैं हम। अस्थि में फर्स्ट है, अस्थि में
सेकंड है उपास्थि में, उपास्थि में। थर्ड है अस्थि उपास्थि। थर्ड है एडिपोज ऊतक में, एडिपोज ऊतक। और फोर्थ है कंडरा, कंडरा। देखिए ऑस्टियोब्लास्ट यानी यह अस्थि से जुड़ी हुई कोशिकाएं होती है। तो जब ऑस्टियोब्लास्ट आ रहा है तो इसमें ऑप्शन ए सही है, यानी ऑस्टियोब्लास्ट की कोशिकाएं अस्थि में पाई जाती है। एडिपोज का कार्य तो वसा को संचित करना है या वसा को संग्रह करना है, यानी एक जगह वसा को इकट्ठा करने का काम कौन ऊतक करता है? एडिपोज ऊतक करता है। और कंडरा ऊतक का काम है अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम कंडरा ऊतक करता है। तो यानी इसमें ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं हमेशा अस्थि में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है निम्नांकित में कौन सी रुधिर कणिका, निम्नांकित में कौन सी रुधिर कणिका, कौन सी रुधिर कणिका, निम्नांकित में कौन सी रुधिर कणिका की रुधिर को जमाने में अहम भूमिका होती है। रुधिर को जमाने में अहम भूमिका होती है, अहम भूमिका होती है, अहम भूमिका होती है। देखिए रुधिर का मतलब हुआ खून या ब्लड। तो वह कौन सी रुधिर कणिका है जो रुधिर को जमाने में अपना महत्व भूमिका निभाती है? आइए हम इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। सेकंड लिखते हैं, तब तक इसको नीचे वाले मिटा लें। लाल रुधिर कणिकाएं। सेकंड है श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। और थर्ड नंबर है ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट। और फोर्थ नंबर है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। अब देखिए इस चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है रुधिर कणिका को जमाने में मदद करता है? तो लाल रुधिर कणिकाएं रक्त को जमाने में अपना कोई योगदान नहीं देता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं भी, उसका भी रक्त को जमाने में कोई अहम भूमिका नहीं है। ग्रेनुलोसाइट्स भी नहीं है। तो जब ये तीनों ऑप्शन मेरे गलत हैं तो प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स रुधिर कणिका को जमाने में बहुत ही अपना महत्व भूमिका निभाता है। यानी इस प्रश्न नंबर 10 में ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी रुधिर कणिका को जमाने का काम करता है प्लेटलेट्स। और आप कभी देखे भी होंगे कि अगर किसी कारणवश आपके हाथ यदि कट जाते हैं तो वहां से खून निकलना शुरू हो जाता है और कुछ देर तक आप उस जगह को अपने हाथों की अंगुलियों से दाब के रखते हैं तो कुछ देर के बाद ब्लड आना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि कटे हुए स्थान पर ब्लड का एक बहुत ही पतला परत बन जाता है।
यानी वहाँ पे प्लेटलेट्स क्या किया, अपना कार्य करना शुरू कर दिया है और उसी प्लेटलेट्स के कारण रुधिर यानी ब्लड जमना शुरू कर देता है। तो आज के वीडियो में हम इसी 6 से 10 तक के प्रश्न को आप लोगों के बीच बताया और कल के वीडियो में हम इसके आगे जानेंगे। तब तक धन्यवाद।